हेलो दोस्तों, मैं हूँ विभा और आज हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। पहले सबसे पहले देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड देखेंगे। इसके बाद कंपोजिशन ऑफ ब्लड, उसमें भी तीन पार्ट देखेंगे, जैसे कि ब्लड सेल्स हो गया, प्लाज्मा हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सीरम, और जो लास्ट है इसका वो है कि फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके इंट्रोडक्शन पहले पार्ट को देखेंगे हम। तो ब्लड जो है वो रेड कलर का फ्लूइड होता है जो कि सर्कुलेट होता है वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा ह्यूमन बॉडी में और ऑल वर्टिब्रेट्स में भी। तो ये कैरी कैसे होता है, ये क्या क्या कैरी करता है? तो ये न्यूट्रिएंट्स को कैरी करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी कैरी करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये कैरी करता है। अब ब्लड हैज मेनी सिनोनिम्स। क्या क्या है वो सिनोनिम्स, चलिए जानते हैं। तो फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ और फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी इसे कहा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड क्या क्या होता है? तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड है उसमें सबसे पहले हम ब्लड का कलर देखते हैं कि वो किस रंग का होता है। तो ब्लड का कलर जो होता है वो रेड कलर होता है, और आर्टेरियल ब्लड में ये स्कारलेट रेड कलर का होता है, गहरे लाल कलर का होता है, बिकॉज इट कंटेन्स मोर ऑक्सीजन। आर्टेरियल ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने की वजह से ये गहरा लाल कलर का दिखता है। अब जो वेनस ब्लड है उसमें ये पर्पल रेड कलर का दिखता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक अधिक रहती है। और जो नेक्स्ट है वो है वॉल्यूम। तो जो एवरेज वॉल्यूम है ब्लड का एक नॉर्मल एडल्ट में वो होता है 5 लीटर, और जो न्यूबॉर्न बेबी है वो होता है 450 ml। और जो प्यूबर्टी के स्टेज पे जो एडल्ट होते हैं उनमें भी 5 लीटर ही होता है ब्लड। लेकिन फीमेल जो है उनमें मेल की तुलना में ब्लड की मात्रा थोड़ी कम होती है, जो कि 4.5 लीटर होता है। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम रिएक्शन और पीएच के बारे में ब्लड के। तो जो रिएक्शन होता है वो होता है ब्लड का, ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है। और जो पीएच होता है ब्लड का वो 7.4 होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बारे में बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे इसमें आएगा आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टोटल ब्लड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड सेल्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लाज्मा। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टोटल ब्लड होता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो होता है 1.052 to 1.061। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड सेल्स होता है उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो होता है 1.092 to 1.101 तक। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लाज्मा है वो है 1.022 to 1.026। अब हम बात कर लेते हैं, चलिए, इसके विस्कोसिटी के बारे में। तो ब्लड जो है वो वाटर की तुलना में 5 टाइम्स विस्कस होता है। और ये क्यों विस्कस होता है? तो ये विस्कस होता है ड्यू टू द रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन। रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से ये ब्लड जो होता है वो विस्कस होता है। अब जो है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या है? तो ब्लड जो होता है वो कंटेन करता है ब्लड सेल्स को, विच विच इज कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, एंड आल्सो कंटेन फ्लूइड मैट्रिक्स नोन एज प्लाज्मा, जिसको प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। जो ब्लड सेल्स हैं वो क्या क्या कंटेन करते हैं? तो ब्लड सेल्स में जैसे तीन तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, जो कि रेड ब्लड सेल्स हो गया, जिसको और भी नाम से जाना जाता है जैसे कि इरिथ्रोसाइट। जो वाइट ब्लड सेल्स है उसको और भी नाम से जाना जाता है जैसे कि ल्यूकोसाइट। और जो प्लेटलेट है उसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा जो होता है वो होता है 55% बॉडी में, और ये स्टो कलर का क्लियर लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड है। और ये कंटेन करता है 91 to 92% ऑफ वाटर। और इसमें जो सॉलिड होता है वो होता है 8 to 9%। और सॉलिड में हो जाएगा हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में यदि हम बात करें सीरम। तो सीरम जो है वो एक क्लियर स्ट्रो कलर्ड का फ्लूइड होता है जो कि यूज होता है क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए इन द लेबोरेटरी। और सीरम को सेपरेट किया जाता है ब्लड सेल से सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा, सेंट्रीफ्यूज करके।
और उसमें क्या होता है कि जो फाइब्रिनोजेन होता है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइब्रिनोजेन जो होता है वो ऑब्सेंट होता है सीरम में। और जैसे कि एक लाइन में अगर हम समझना चाहें तो सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन, वहां पे फाइब्रिनोजेन सीरम में अब्सेंट हो जाएगा बिल्कुल। अब हम बात करेंगे ब्लड के फंक्शन के बारे में। तो ब्लड का जो फंक्शन है पहला वो है न्यूट्रिटिव फंक्शन। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये कैसे न्यूट्रिटिव फंक्शन को शो करता है। तो न्यूट्रिटिव फंक्शन जो होता है वो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस को कैरी करता है, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लिपिड्स, विटामिन्स। और ये डिराइव कैसे होते हैं, तो ये सब हमें मिलते हैं जो हम फूड को इनटेक करते हैं। उन फूड्स को डाइजेस्टेड फूड से ये डिराइव होता है और ये एब्जॉर्ब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के द्वारा और कैरी किया जाता है ब्लड के थ्रू इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर देयर ग्रोथ एंड प्रोडक्शन फॉर एनर्जी। अब नेक्स्ट जो है वो है, इसका जो फंक्शन है वो है रिस्पायरेटरी फंक्शन। तो ये फंक्शन करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेज का, जो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होता है। तो ऑक्सीजन को ये एल्वोलाई टू लंग्स लेकर के जाएगा और वहां से डिफरेंट टिश्यूज में पहुंच जाता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड को ये टिश्यू से एल्वोलाई तक लेकर के जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सक्रेटरी फंक्शंस के बारे में, जो ब्लड है उसका, तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान टिश्यूज के अंदर में, उनको क्या करता है कि ब्लड जो है वो रिमूव करता है और पर जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स हैं जैसे कि किडनी, स्किन और लिवर वहां तक पहुंच जाता है एक्सक्रेशन के लिए, ताकि वो एक्सक्रेट कर सके बॉडी। और जो नेक्स्ट है वो है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन जो होता है वो सेक्रेट किया जाता है डक्टलेस ग्लैंड के द्वारा, जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। और ये डायरेक्टली रिलीज इनटू द ब्लड, और डायरेक्टली ये रिलीज हो जाता है ब्लड के अंदर में। और जो हमारा इंजाइम है वो भी ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के ही थ्रू, जो टारगेट टिश्यूज होते हैं वहां पे। अब हम बात करेंगे इसके रेगुलेशन के बारे में, कैसे ये रेगुलेट करता है वाटर को, वाटर बैलेंस को। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस में ये पार्टिसिपेट करता है। इसके बाद रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस में, जैसे कि कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स और हेमोग्लोबिन जो होते हैं वो वो एक्ट करते हैं बफर की तरह और रेगुलेट करते हैं एसिड बेस बैलेंस को। और नेक्स्ट जो है वो है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर कैसे करेगा ये, तो जो स्पेसिफिक फॉर मेंटेनिंग ये जो थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो उसके लिए ये स्पेसिफिक होता है। और जो हीट लॉस और हीट गेन का जो मैकेनिज्म है उसको भी बैलेंस करके रखता है हमारा ब्लड। अब नेक्स्ट जो है वो स्टोरेज फंक्शन है ब्लड का, वो कैसे स्टोर करता है। तो ये जो प्रोटीन है, ग्लूकोज है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये रेडीमेड सोर्स होता है ब्लड में। और ये सब्सटेंसेज को ये ब्लड जो है वो उनसे लिया जाता है, ब्लड से लिया जाता है ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ स्टारवेशन, फ्लूइड लॉस और इलेक्ट्रोलाइट लॉस के दौरान। अब जो बात करेंगे लास्ट इसके ब्लड के बारे में, ब्लड के फंक्शन के बारे में, वो है डिफेंसिव फंक्शन। डिफेंसिव फंक्शन कहने का मतलब है कि ब्लड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफेंसेज ऑफ द बॉडी। जो जैसे कि डब्ल्यूबीसी सेल जो हैं, जो डब्ल्यूबीसी सेल व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट फंक्शंस को शो करते हैं। जैसे कि जो डब्ल्यूबीसी जो सेल है, जैसे उसमें न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स है, वो इन्वॉल्व करता है बैक्टीरिया को। यदि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी के अंदर इंटर करता है तो वो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स को इन्वॉल्व करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट जो है लिम्फोसाइट, ये डेवलप कराता है इम्यूनिटी को हमारे बॉडी के अंदर में। और नेक्स्ट जो है वो इसिनोफिल जो होता है, वो इसिनोफिल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डिसइंटीग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और ये रिमूवल ऑफ फॉरेन प्रोटीन्स, जो फॉरेन प्रोटीन्स है बॉडी में उनको रिमूव करता है बॉडी से। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।